हेलो दोस्तों, मैं समरजीत कुमार सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके का 100 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, जिसमें आपका कितना सही होता है कमेंट में बताइएगा। सीरीज में ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका आंसर सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। नेक्स्ट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हाइल सीमा, फाउलर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। तो कृष्ण विवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस. चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। एस. चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो इसका बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। तो 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण मास्टर, क्वासर। कृष्ण मास्टर। निम्नांकित में से कौन से अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, बीटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो ब्रिटल स्टार। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। तो नक्षत्र। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, चमकीलापन की, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष, दूरी। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। इसका आंसर प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह व्यवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। तो विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। तो सप्तऋषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलूनर, बाइट। तो बाइट। नेक्स्ट सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो निहारिका। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पानिनी, कोपरनिक्स। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? इसका ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिक्स, आइजैक न्यूटन, केपलर। तो कोपरनिक्स। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 8, 12 और 21। इसके आंसर 8। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और अरुण के बीच हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी,
शनि और वरुण। तो बी, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। तो बुध एवं शुक्र, जो कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो शुक्र एवं मंगल के मध्य, शुक्र एवं मंगल के मध्य। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि। बुध, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है यूरेनस तथा नेपच्यून पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, मंगल तथा शुक्र पर। तो बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? बुध, शुक्र, शनि, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में, गैस और प्लाज्मा के रूप में, केवल गैसीय अवस्था में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। तो गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो सी, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा, न्यूमुंडे, किसी दिन या पूर्णिमा। तो प्रतिपदा के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों ए तथा बी, न ए न ही बी। तो बी, केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्त्रीम मेघों के जलवाष्प में, पछाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में, अस्त्री मेघों के धूल कणों में। तो बी, पछाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, बृहस्पति और सूर्य के बीच, मंगल और सूर्य के बीच। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच। पहला, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 70 गुना 15 के पावर 5 किलोमीटर, 100 गुना 15 के पावर 5 किलोमीटर, 110 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर, 150 गुना 10 के पावर 6 किलोमीटर। तो 36 का डी, 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका आंसर होगा डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? मंगल, बुध, पृथ्वी, शनि। तो जो सबसे नज़दीक होगा बुध, वही सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा। 40 का बी। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे है पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो बुध एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है मंगल, बुध, नेपच्यून, यूरेनस। तो बुध, बुध। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाने वाला ग्रह का नाम? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो शुक्र। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रोबो। तो ए 45 का ए, 45 का ए, अरस्तु, जिसने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोलाकार है। नेक्स्ट है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हर्मीज। तो ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम। पृथ्वी का व्यास है 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव, ठोस। तो 43 का सी, श्यान द्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो 8 मिनट, 50 का सी, 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश 8 मिनट का लगभग समय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य और लुब्धक। तो सर्वाधिक नज़दीक सूर्य है, पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक सूर्य, जो कि एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? अरुण, मंगल, शनि और बृहस्पति। तो मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49, 59, 69 और 28। तो इसके आंसर होगा 28 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री, 42.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिक्रमण, भूपरिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, चंद्रमा का परिक्रमण। इसके आंसर हो जाएगा भूपरिभ्रमण, भूपरिभ्रमण।
भ्रमण, भूपरिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तीसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। चौथा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। आंसर सी। आंसर सी। मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगा, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाएगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। तो इसका आंसर होगा डी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। कोई भी वस्तु को अगर फेंका जाए तो उपग्रह की तरह घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावारमेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। तो लौह से बना है। नेक्स्ट है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो इसका आंसर डी, मंगल के विषय में। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, ओजोन की उपस्थिति। तो इसके आंसर होगा सी, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस। तो गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और शनि। बृहस्पति। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन से एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? तो पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। तो बृहस्पति चूंकि सबसे भारी है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन,
बहुत घना एवं अपारदर्शक, उपरोक्त सभी। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा समय लेता है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ, अस्तित्व विहीन, बहुत घना एवं अपारदर्शक, उपरोक्त सभी। तो सिलिकेटों का बना हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। तो सबसे ज़्यादा शनि के पास है 82, बृहस्पति के पास 79। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। तो 29.5 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो शनि के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह यूरेनस से ठंडा है, यूरेनस से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है और जुपिटर से गर्म है। तो नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का और शनि का। तो शनि का। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। यूरेनस 84 वर्ष लेता। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, बुध, नेपच्यून। तो नेपच्यून। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, जुपिटर। तो सी 79 का सी, प्लूटो नहीं। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, शुक्र और बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून, पृथ्वी, यूरेनस और बृहस्पति। तो नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1953, 1963, 1971 और 1969। तो 1969। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पे, चंद्रमा पे जो कि रेत का है समुद्र। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति में चलती है। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? अर्धचंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 86 का सी, पूर्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? चंद्रमा, पृथ्वी,
मंगल और बुध। चंद्रमा उपग्रह है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो इसके आंसर उसका भार घट जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 384,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर, 350,000 किलोमीटर। तो 384,000 किलोमीटर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। तो डी, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, छोटे खगोलीय पिंड है। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, नेपच्यून और शनि। तो मंगल और बृहस्पति। हेल बॉब किसका नाम है? पुच्छल तारा, कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। हेल बॉब। तो 93 का होगा ए, पुच्छल तारा। नेक्स्ट है उल्का है तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु। तो इसका आंसर होगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश। नेक्स्ट है पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण, 91 डिग्री पश्चिम। इसका आंसर होगा 45 डिग्री दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्व देशांतर, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। तो इसके आंसर 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। इसके आंसर अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान याम्योत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो अंध महासागर में प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। क्वेश्चन था काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट है जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? 165 डिग्री पूर्व पर, 67 डिग्री 30 मिनट पश्चिम पर, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम पर। तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सीरीज हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।